सो हेलो एवरीवन, दिस साइड पुनीत फ्रॉम हाइराइज इंफ्रा। आज हम एक ऐसे डेवलपर के बारे में बात करेंगे जिनकी लेगेसी ओवर द 5 डिकेड्स से ज़्यादा होने वाली है। अप्रॉक्सीमेटली 49 ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस है। 1975 में ये ग्रुप आपका डेवलप हुआ था। सो ग्रुप का नाम है प्रोवंका कंपनी। यस, एक लिस्टेड कंपनी है बीएसई एनएसई में, और इनकी बहुत सारी पेरेंटल कंपनी भी हैं जिसके नीचे ये अलग अलग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अपने डिक्लेयर करते हैं और बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, इनकी जो पेरेंटल कंपनी है, अगर कोई प्लॉटेड डेवलपमेंट वहां पर आती है तो वो आती है पूर्वा लैंड के नाम से। और अगर कोई भी इंटीरियर हाउसिंग का काम होता है इस ग्रुप के साथ तो वो होता है पूर्वा स्ट्रीट के नाम से। एंड साथ में इनकी इन हाउस कंस्ट्रक्शन भी है जो कि है स्टाफ वर्थ के नाम से, और एक प्रोविडेंट दी हाउसिंग के नाम से भी इनकी एक पेरेंटल कंपनी है जिसमें ये प्रोजेक्ट लगता है आपका एडोर डी गोवा। यस, ये वीडियो है आपकी एडोर डी गोवा, एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो आपका प्रोविडेंट दी हाउसिंग के अंडर आता है। एक्चुअली ये जो डेवलपर है बहुत सारी सिटीज़ में अवेलेबल है, पैन इंडिया डेवलपर है। बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, गोवा, मुंबई, कोयम्बटूर, ऐसी बहुत अच्छी सिटीज़ में इनका रियल स्टेट का काम है एंड बहुत अच्छी डेवलपमेंट करते हैं। और सबसे अच्छी खास बात है इनके कॉन्ट्रैक्टर पार्टनर्स। यस, अगर किसी भी कंपनी की लेगेसी को देखना है या उसके काम करने के तरीके को देखना है तो सबसे पहले उनके कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स को देखना चाहिए। जैसे कि व्हाइट एंड एस्पैन, आपके शापूर एंड पलौंजी, टाटा बना रहे हैं उनको भी, क्या कहते हैं, ब्लिसविले को। बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं। अब जैसे डीएलएफ हो गया, आपके अलूवलिया कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं। आपके बीएल कश्यप हैं, बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो भी डीएलएफ के साथ काम करते हैं। सो ये भी इन सिटीज़ का डीएलएफ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ डीएलएफ ही सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे अच्छे अच्छे डेवलपर्स जो कि इंडिया में आ रहे हैं या इंडिया में हैं और वो बाहर भी जा रहे हैं अपनी लेगेसी को वहां पर मेंटेन करने के लिए और क्रिएट करने के लिए। तो अब मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, एडोर डी गोवा। इसके नियर बाय जो टाउनशिप आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाटा रियो डी गोवा, ठीक है जी। एंड इसके साथ में ही डीएलएफ का अप्रॉक्सीमेटली 110 एकड़ का लैंड बैंक अवेलेबल है जो कि बहुत जल्द इसी साल के एंड में ओपन होने वाला है। बहुत अच्छी आपको डेवलपमेंट और बहुत अच्छा आपको एप्रिसिएशन देखने को यहाँ पर मिलेगा। ये जो प्रॉपर्टी आती है एडोर दी गोवा, आपकी बिल्कुल सेंट्रल ऑफ गोवा में आती है, जहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ के बिल्कुल मिडल में, ठीक है जी। एंड इसके जो प्रोजेक्ट के जो सामने आती है वो आती है प्रॉपर आपकी ज्वारी रिवर। जो आपके नियर बाय बीचेस आते हैं वो आते हैं आपके डोनापोला बीच एंड आपका अंजुना बीच, कलिंगेट बीच, ये बीचेस सारे आपके अवेलेबल हैं। और ये प्रॉपर जो आपका एडोर डी गोवा है, एक 32 एकड़ का लैंड पैच अवेलेबल है जिसमें आपको स्टिल्ट प्लस 5 का कॉन्सेप्ट से आपका बनाया गया। इट मीन्स हिल टॉप पे वो एरिया है, हिल टॉप पे उनकी लैंड है 32 एकड़ की, और साथ में उसकी हाइट भी है इन्होंने बहुत छोटी रखी गई है, स्टिल्ट प्लस 5, जो कि वहां पर आपको एक सफिशिएंट है एक अच्छा व्यू देने के लिए। स्टिल्ट पर आपकी कार पार्किंग रहेगी और साथ में 1 2 3 4 5 एक आपके वहां पर अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। अपार्टमेंट्स की जो अवेलेबिलिटी है 1 BHK 2 BHK 3 BHK प्लस स्टडी, एंड साथ में आपका 3 BHK लार्ज एक बड़ा अपार्टमेंट 1500 स्क्वायर फीट का वहां पर अवेलेबल है। अगर मैं बात करता हूँ नियर बाय होटल्स की, होटल दीपाक वहाँ पर बिल्कुल एडजेसेंट आपका वॉल टू वॉल लगता हुआ वहाँ पे उनका होटल है। ये प्रोजेक्ट पर्टिकुलर आपका 3 फेज में आपका डिलीवर होना है और इसको बनाया गया है और लॉन्च हुआ था, वो भी 3 फेज में ही इनको लॉन्च हुआ था। सो पहला फेज जो इनका है वो सितंबर 2024 में इनका डिलीवर होना है, जिसमें आपका पेमेंट प्लान है रफली 80 से 20 का पेमेंट प्लान है। सितंबर 2004 को आने में अप्रॉक्सीमेटली 7 एक महीने हैं। सो 80% की पेमेंट लोगों की जा चुकी है। अगर मैं लोगों की बात करता हूं तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 90% एंड यूजर और इन्वेस्टर दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं। और मैं बात करता हूं फेज 2 की, अक्टूबर 2024 में इनका पोजेशन है। अप्रॉक्सीमेटली 70-30 का पेमेंट प्लान अवेलेबल है। रेस्ट 10% की डिमांड उनकी एक आध महीने में आने वाली होगी। और फेज 3 आपका जो ये देख रहे हैं वाटर बॉडी के साथ में, वाटर बॉडी आपकी इसमें 1 एकड़ की है जिसको द ब्लू के नाम से दिया गया है। कुछ वाटर एक्टिविटीज इन्होंने मेंशन की गई हैं, एडोडी गोवा में डाली गई हैं, और अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए एक आपको लिविंग जो स्टाइल है वो लग्जरी रिजॉर्ट की तरह आपको एक लिविंग स्टाइल यहाँ पर लगेगा। लाइफ स्टाइल आपका यहाँ पर आपको लगेगा कि मैं एक रिजॉर्ट में यहाँ पर रह रहा हूँ। सो फेज 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो 2025 में आपका
नेक्स्ट ईयर दिसंबर के एंड में आपको डिलीवर होगा, जिसमें आपका पेमेंट प्लान में काफ़ी राहत आपको दी जाएगी, लीवरेज दी जाएगी। धीरे धीरे करके आप कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान के साथ आप वहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। एंड रेट की अगर मैं बात करता हूँ, 1 BHK का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आता है आपका 68 लाख रुपीज़, एंड 2 BHK इज रफली 80 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, 1 आध लाख रुपए से कम। और 3 BHK प्लस कंफर्ट, कंफर्ट मीन्स स्टडी, वहाँ पर कंफर्ट को स्टडी बोला जाता है, तो सॉरी स्टडी को वहाँ पर कंफर्ट बोला जाता है। सो आपका 1 करोड़ 12 लाख रुपए, स्लाइटली नेगोशिएबल थोड़ा बहुत। और 3 BHK प्लस ग्रैंड आपका लगभग जो सुपर डिलक्स इनको ये बोलते हैं, 1.5 करोड़ की ऑल इंक्लूसिव प्राइजेस वहाँ पर निकल के आते हैं। सो 1 एकड़ का जो वाटर जोन दिया गया है ब्लू का, तो ये जो डिलीवर होना है ये कब होगा, ये होगा आपका फेज़ 1 के साथ। यस, जो फेज़ 2 में आएगा उसको भी ये डिलीवरी देखने को मिलेगी, वो रनिंग एक्टिविटी आपकी रनिंग होगी। और फेज़ 3 के जो लास्ट में आएंगे उनको भी टोटली ये पूरी वाटर बॉडीज जो भी हैं यहाँ पर एक्टिविटीज़ वगैरह जो हैं, वो सारी की सारी इनको रनिंग मिलेगी। लैंड पैच जो है अपोजिट आपका जुआरी रिवर के सामने लगता है, और जुआरी ब्रिज आपका यहाँ से रफली 13 किलोमीटर है, और आपका गोवा का डाबोलिम एयरपोर्ट भी आपका रफली 3 किलोमीटर अवेलेबल है। देखिए 3 किलोमीटर 13 किलोमीटर, जो भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जो भी मैं वर्ड्स यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एज पर द किलोमीटर, आप ये लगा के चलिएगा कि ये किलोमीटर मीन्स मिनट। यस, वो दिल्ली एनसीआर का एरिया नहीं है, या दिल्ली में अगर मुझे 13 किलोमीटर की राइड करनी है या ड्राइव करना है तो मुझे 1 से 1.5 घंटा या 45 मिनट 50 मिनट वहाँ पे मुझे देने पड़ेंगे। नहीं, आपको 13 किलोमीटर मीन्स 13 मिनट, या 13 मिनट मीन्स 13 किलोमीटर, आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक जैम्स वगैरह बहुत कम, ना के बराबर लगते हैं, लगते ही नहीं है। ठीक है जी, अगर आपने गोवा गए होंगे तो यस, हाँ, हर कोई वहाँ पर मेरे आई होप वहाँ पर गया ही होगा। ठीक है जी, तो मैं बात करता हूँ इनके कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया, लेजेंड एंड टू ब्रो इनकी कंस्ट्रक्शन पार्टनर हैं, और साथ में ही माइवन कंस्ट्रक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन खरीदता है और कौन कैसे खरीदें, तो आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और क्यों खरीदें और किस लिए खरीदें। देखिए, शौक बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने खुद अपना इन्वेस्ट किया हुआ है उत्तराखंड में। मुझे पहाड़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इट मीन्स हिल्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं मुझे रेदर देन सी। सो मैं आपको एक फॉर्मूला समझाता हूँ ROI का। ROI कैसे निकालते हैं। लेट सपोज अगर मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे कम से कम 1-2 रूम खरीदने पड़ते हैं, 1 BHK या 2 BHK। सो आज की डेट में एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट चला हुआ है, आपको पता है एयरबीएनबी का रेंट मेरे से मरा आज की डेट में 4 से 5 हज़ार रुपये पर रूम है, जो कि 2 स्टार अमेनिटीज और 1 स्टार अमेनिटीज के साथ आपको डिलीवर मिलता है। बट यहाँ पर आपको अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स आपको मिल रहे हैं विद सारी अमेनिटीज के साथ। 30+ अमेनिटीज यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इवन क्लब हाउस भी अवेलेबल है। इसकी हम रेंटल यील्ड कैसे निकालें। मैं 4 या 5 हज़ार रुपये कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं 1 महीने का भी 30 दिन का कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा मात्र 3 हज़ार रुपये पर मंथ का, 15 दिन का। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ 45,000 का, ROI भी निकालना सीख भी सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 12, आपका एक साल का एक रेंटल आ जाएगा। इतना आप उनसे ग्रैब करेंगे एयरबीएनबी से, या बहुत सारे ऐप्स हैं वहाँ पर, और साथ में ये आपको ये असिस्टेंस भी दे रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को मेंटेन और आपकी प्रॉपर्टी को रेंटल पे ये चढ़ाएंगे। वो क्या सिनेरियो है वो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। सो 45,000 को मल्टीप्लाई करिए आप 12 से, उसको मल्टीप्लाई करिए आप 100 से, क्योंकि परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। उसको डिवाइड कीजिए आप अपने प्रॉपर्टी की वैल्यू से। लेट सपोज अगर मैं 1 BHK की वैल्यू लेता हूँ तो 69 लाख रुपीज। सो आपके पास जो रेंटल यील्ड की परसेंटेज निकल के आएगी रफली 7 से 8% की निकल के आई होगी। इट इज़ वेरी गुड, जो कि रेजिडेंशियल में है। ये कमर्शियल में भी नहीं आ रही है आज की डेट में, जो कि आपको रेजिडेंशियल में आपको मिल रही है। रेजिडेंशियल में रेंटल यील्ड 7 से 8% होना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। आप वहाँ पे जा सकते हैं, रह सकते हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छी टाउनशिप नियर बाय है। मैंने आपको बताया है होटल पार्क अवेलेबल है, टाटा की टाउनशिप अवेलेबल है, रेडी टू मूव। आप एप्रिसिएशन अगर कनेक्ट करते हैं तो रफली अगर इसका पोजीशन आता है तो 25 से 30 लाख रुपए का एप्रिसिएशन आपका 1 साल के अंदर कहीं भी नहीं गया। ये फ्री का एप्रिसिएशन है। और खासकर अगर आप 2025 वाले फेज़ 3 में जाते हो तो फ्री का एप्रिसिएशन है। आपने धीरे धीरे किस्तों में पैसा पे करना है और एक आपको अच्छा एप्रिसिएशन
बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025 आपको देखने को मिलेगा, और वैसे उससे बहुत जल्द भी मिल सकता है। प्राइजेस आर सेम फॉर एवरी फेज। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो वाला प्राइस महंगा है, फेज 1 महंगा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे प्राइजेस आर सेम। वो आपकी पेमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। अगर पेमेंट्स के पास आपके पास फंड्स हैं तो आप फेज 1 में ले लीजिए, फंड्स की डिले है तो आप 25 में 2025 के फेज वाले में आप ले सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट की ज़्यादा डिटेल्स आप लेना चाहते हो सो आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हम आपको डेवलपर के साथ खुद भी कनेक्ट करवा सकते हैं। वो सारी फैसिलिटीज़ भी हमारे पास अवेलेबल है। घर पे आपको प्रेजेंटेशन लेनी हो, आपको ऑफिस में प्रेजेंटेशन लेनी हो, मोस्ट वेलकम, वो भी आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जूम मीटिंग, गूगल मीट, या हम भी आपके पास आ सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए। एंड इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप कॉल कीजिएगा नीचे दिए हुए नंबर पे। एंड ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिएगा हाईराइज इंफ्रा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।